बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बातें सब सत्य। व्रत रहना आसान, कम खाना कठिन। भूखे रहना आसान है, कम खाना कठिन। और यदि आपको बता दिया गया कि कल आपको एकादशी व्रत रहना, तो तुम्हारा मन शरीर को समझा देता कि कल एकादशी व्रत, तो आज शाम को ठीक से खा लो, तो कल का स्टोर आज ही हो जाएगा शाम को। ये बहुत तनो मन में बड़ा तालमेल है। महिलाएं मुस्कुरा रही क्योंकि यही करती ही है। हमारे गुरुजी कहते थे, कम खाने का व्रत लो। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा ना खाने का व्रत लो। शाकाहारी रहने का व्रत लो। शराब ना पीने का व्रत लो। नशा व्यसन से मुक्त जीवन जीने का व्रत लो। गाली नहीं बकूंगा, ये व्रत ले लो। संकल्प लो, चोरी नहीं करूंगा। व्यभिचार नहीं करूंगा, इसका व्रत ले लो। तेजस्वी हो जाओगे, ओजस्वी, यशस्वी, तपस्वी। आपन तेज समारोह वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने तेज को संभालिए, तीनों लोग हाँकते कांपे। लोग कहते हैं ना, उनकी वाणी ओजस्वी है, आपने सुना होगा। लोग कहते हैं उनका जीवन तपस्वी है, और लोग ये भी कहते हैं कि उनके कर्म यशस्वी। लोग कहते हैं अरे वो तो पूरे तेजस्वी है। तेजस्वी, तेज झलक रहा, तेजस्वी। वाणी में ओज होना चाहिए, ओजस्वी वाणी, ओजस्वी वाणी। लोगों के दिल को छू जाए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत। मूर्ख की संगत में रहोगे, तुम्हारा ज्ञान भी खंडित हो जाएगा, क्योंकि मूर्ख हर समय उल्टा काम करेगा। तुम कहाँ तक देखोगे? एक समय ऐसा आएगा, उठोगे, उसको कूटोगे खूब, फिर जब कूटोगे तो सब ज्ञान ध्यान सब खत्म। इसलिए मूर्खों की संगत बहुत खतरनाक होती है। एक सज्जन कह रहे थे, मैं क्या करूं? हमने कहा, तुम्हें क्या हो गया? बोले, हमको मूर्ख पत्नी मिली। क्या मूर्ख है? तो बोले, रजाई बिछा देती है, गद्दा ओढ़ने के लिए रखती है। और लोटा में पानी सिरहाने रखती है। कई बार बिस्तर पर उलट गया, मैं समझाता हूं तो कहती कोई बात नहीं। झाड़ू रजाई के पड़ोस रख देती है। नाक साफ करती है, हाथ नहीं धोती, उसी हाथ से आटा मार देती है। तो हमने कहा, बहुत बढ़िया, रबड़ी छको। ऐसी मूर्ख पत्नी पाले पड़ गई। कितनी स्त्रियों को मूर्ख पति मिल गया, कितने गुरुओं को मूर्ख चेला मिल गया, कितने लोगों को मूर्ख भाई मिला, कितने को मूर्ख पुत्र मिला। मूर्ख के साथ में कभी शांति नहीं मिलती। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति। श्री स्वयं आगता।
जिसके घर में मूर्खता का कोई काम नहीं करता है, मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का अपमान नहीं होता है, अन्न को फेंका नहीं जाता है, पति पत्नी में कलेश नहीं होता है, दोनों प्रेम से रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी स्वयं आकर के सेवा करती है। उस घर में कभी दुख और दरिद्र नहीं आता। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशम। दरिद्र का नाश दान करने से होता है। दाता बनकर के जियो, लोभी बनकर नहीं। अपने क्षमता अनुसार यथाशक्ति दान भी करो। दान करने से लोभ की मृत्यु होती है। दान करने से दरिद्र दूर होता है। दान करने से प्रसन्नता मिलती है और दान करने से आनंद की अनुभूति होती है। ज्ञान दान भी कीजिए, श्रम दान करिए, समय दान करिए, रक्त दान करिए, अन्न दान करिए, धन दान करिए, वस्त्र दान करिए, भूदान करिए। संत विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद करने के लिए कहा था। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून मांगते। ये देश का पहला देशभक्त ऐसा था सुभाष चंद्र बोस, जिसने ऐसा नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और गांधी जी कहते थे, सत्य हिंसा के मार्ग पर चलो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सत्य हिंसा परोपकार और शांति। गांधी जी कहते थे, तुम हमें रुई दो, हम तुम्हें चरखा चलाकर कपड़ा बनाकर दे देंगे, कपड़ा पहन दो। गांधी शांति दल के नेता थे। सुभाष चंद्र बोस क्रांति दल के नेता थे। देश आजाद हो गया। इन 70 सालों में देश का बहुत विकास हुआ है। मेरे बचपन में देश के अंदर बहुत गरीबी थी। सन 1967-68 में मैं देखता था, लोगों के पग होते थे, कपड़े लोपड़े, छप्पर ऊपर। गांव में किसी के पास ट्रैक्टर और कार नहीं थी। आज तो इतने ट्रैक्टर, इतने कार है। देश का आजाद होना बहुत आवश्यक था। लेकिन याद रखना, देश आजाद हुआ और देशवासी बर्बाद भी हुई। मंदिर बहुत कम लोग जाते, मदिरालय ज्यादा जाते। सुरा सुंदरी में डूब गया संसार। आचार विचार खो गए। जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ मिला था। दानों जैसी जिंदगी जी रहे। दूध बेचकर दूध के पैसे से दारू खरीद कर पी रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश सीधा है, सादा है, सरल है, लेकिन दारू पीने में सबसे प्रबल है। पूरे देश के अंदर लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन दारू पीने में। शाम को जाइए मदिरालय की दुकान पर, बड़ा रस मिलेगा आपको, बहुत भीड़ मिलेगी। लोग चुपचाप खरीद रहे हैं, थैले में रख रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तुम सोचोगे कोई विशेष कार्यक्रम चल रहा है यहाँ। शराब आपकी चिंता को दूर नहीं करती है, बल्कि शराब आपकी चिंता को दुगनी करती है, दून कर देती है। शराब आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। शराब आपके धन को नष्ट करती है। और शराब आपकी सूक्ष्म बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, आज इस महान सत्संग के बीच में शराब की आदत छोड़ दीजिए। गुटखा पुड़िया खाने की आदत है, उसको भी छोड़ दीजिए। गाली देने की आदत को छोड़ दीजिए। आलस की आदत को छोड़ दीजिए और ज़्यादा आराम करने की आदत को भी छोड़ दीजिए।
ज़्यादा भोजन खाने की आदत को छोड़ दीजिए। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा और बकरा भी खाने की आदत को छोड़ दीजिए। शुद्ध भोजन कीजिए और मुस्कुरा कर पवित्र जिंदगी जियो। यही जीने का राज सीख लीजिए।